पहलगाम हमले के बाद 10 दिन हो गए, देश इंतजार कर रहा है इंसाफ और बदले का। गोदी मीडिया की हेडलाइंस आप देखेंगे तो 5 घंटे के भीतर पाकिस्तान तबाह हो जाएगा, 6 घंटे में नक्शे से मिट जाएगा, प्यासा मर जाएगा, भूखा तड़पेगा, नंगा हो जाएगा। क्या तैयारी हमारी है? देश के भीतर जो उबाल है, इतना समय क्यों लग रहा है? ये की ओर से कहा गया था कि इस देश की इंच इंच भूमि पर से आतंकवाद को पूर्ण रूप से समाप्त करने का हमारा संकल्प है, वो सिद्ध होकर रहेगा और चुन चुनकर सबको जवाब दिया जाएगा। लेकिन सवाल ये भी पूछा जा रहा है लेफ्टिनेंट शंकर प्रसाद जी कि क्या देर हो रही है? आज 10 दिन बीत चुके हैं, मोदी जी क्या कर रहे हैं? लेकिन अगर गोदी मीडिया के हेडलाइंस से ऐसा होता तो कब का हो चुका होता। फिर देखिए, अभी तक ये कहा जा रहा है तो पाकिस्तान की क्या हैसियत है, ये भी बताया जा रहा है कि वहाँ के लोग भीख मांगने पर उतारू हैं। इतने कमजोर आदमी से लड़ने में 10 दिन लग गए हमको। पाकिस्तान की फौज भारत की एक एक गतिविधि पर नजर रख रही है। पाकिस्तान रोजाना किसी न किसी नई नेवल या फिर एयर एक्सरसाइज का नोटिफिकेशन जारी कर रहा है। प्रतिशोध लेना शुरू कर दिया है। क्या सिंधु का पानी उस बारे में अनाउंसमेंट करने के बाद कि हम अब उस संधि को नहीं मानेंगे, क्या यहां से नागरिकों की विदाई के बाद क्या अपनी स्ट्रैटेजी को लगातार और फाइन ट्यून बैठक दर बैठक करने के बाद प्रतिशोध के बाद इस समय स्ट्राइक होने वाली है, इस समय स्ट्राइक होने वाली है। एक्चुअली ये क्या है, ये गोदी मीडिया पर जो आप देख रहे हैं उससे अलग जो तस्वीर है, जो असली खबरें हैं जो नहीं दिखाई जा रही हैं, वो भी दिखाना जरूरी है। उस हकीकत को आप देखेंगे तो थोड़ा हैरानी होगी। 56 इंच की छाती वाले हमारे प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं, ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। और पाकिस्तान 57 देशों के बीच कश्मीर को उठा रहा है और 57 देश उसको समर्थन कर रहे हैं। ये सच बताना राष्ट्रद्रोह नहीं है। आंखें पट्टी अगर आप आंख पे बांध लें और सोचे आपको कोई नहीं देख रहा है तो इससे ज्यादा गफलत हो ही नहीं सकती। आप ये सच आप देखें। अब इसके बाद अगला सच, ये कड़ी है, एक एक देख लीजिए। तब हम अपने बच्चे के बारे में ये कहें कि वो गामा पहलवान को पटकने जा रहा है, हमारी कामना, हमारी भावना दोनों अच्छी हो सकती है, लेकिन गामा पहलवान को पटकने के लिए उसको दूध दही खिलाना होगा, वर्जिश करवाना होगा, तैयारियां करनी होंगी। भारत कहां पाकिस्तान को 5 घंटे में नक्शे से मिटाना था, पाकिस्तान को हमेशा के लिए सबक सिखाना था। ये गोदी मीडिया का एंकरानियों का तमाशा नहीं है। बल्कि डिटेल में मज़ीद वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे। भारतीय मीडिया के थ्रू जंगी माहौल दिखाकर भारतीय आवाम को मोदी जी मुसलसल बेवकूफ़ बना रहे हैं। भारतीय मीडिया बार बार रिपोर्ट कर रहा है कि पाकिस्तान पर अब हमला होगा, अब हमला होगा। 10 दिन गुजर चुके हैं, भारत की जानिब से अब तक कुछ नहीं हुआ। अंदरूनी कहानी कुछ और ही है। भारत इस वक्त डरा हुआ है पाकिस्तान से, अमेरिका का प्रेशर भी है, जिसके बाइस अब भारतीय मीडिया खुद सवाल पूछने लगा है कि मोदी जी हमला कब करेंगे। पहलगाम हमले के बाद 10 दिन हो गए, देश इंतजार कर रहा है इंसाफ और बदले का। गोदी मीडिया की हेडलाइंस आप देखेंगे तो 5 घंटे के भीतर पाकिस्तान तबाह हो जाएगा, 6 घंटे में नक्शे से मिट जाएगा, प्यासा मर जाएगा, भूखा तड़पेगा, नंगा हो जाएगा। अब जरा देखिए मोदी जी क्या कर रहे हैं। लेकिन अगर गोदी मीडिया के हेडलाइंस से ऐसा होता तो कब का हो चुका होता। फिर इस देश में किसी सरकार की जरूरत नहीं होती। गोदी मीडिया पर जो आप देख रहे हैं उससे अलग जो तस्वीर है, जो असली खबरें हैं जो नहीं दिखाई जा रही हैं, वो भी दिखाना जरूरी है। हम अपने बच्चे के बारे में ये कहें कि वो गामा पहलवान को पटकने जा रहा है, हमारी कामना, हमारी भावना दोनों अच्छी हो सकती है, लेकिन गामा पहलवान को पटकने के लिए उसको दूध दही खिलाना होगा, वर्जिश करवाना होगा, तैयारियां करनी होंगी। क्या तैयारी हमारी है, उस हकीकत को आप देखेंगे तो थोड़ा हैरानी होगी। आप 56 इंच की छाती वाले हमारे प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं, ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। कुछ भी किंतु परंतु के साथ हम नहीं बताएंगे। आपके सामने एक एक खबर, जो मीडिया रिपोर्ट्स दबी हुई है ना, बिटवीन द लाइन, उसमें क्या छिपा है वो लेकर के आएंगे, आपके सामने रखेंगे। बड़े गौर से एक एक दस्तावेज देखिएगा, एक एक लाइन पढ़िएगा, एक एक शब्द सुनिएगा, और फिर भाव से हम चर्चा में समझेंगे। कंट्रोल रूम पहले भाव को जोड़ लीजिए ताकि भाव के सामने सब कुछ रहे, देखते रहे। सबसे पहले वो खबर दिखाइए। मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान के साथ 57 देश खड़े हो गए हैं। अमेरिका भारत के साथ खेल कर रहा है। मोदी जी अडानी चालीसा पढ़ रहे हैं। अडानी चालीसा इस दौर में देश संकट में है और मोदी अडानी मय हुए पड़े हैं। और इसके अलावा अगर थोड़ा बहुत वक्त है तो वो हीरो हीरोइन के साथ वक्त गुजार के भाषणबाजी कर रहे हैं, वहां भाषण ठोक रहे हैं। पाकिस्तान के साथ आया मुस्लिम वर्ल्ड, भारत के खिलाफ हुए 57 देश, जाने ओआईसी ने क्या कहा। इंडिया पाकिस्तान टेंशन, पाकिस्तान
अब मुस्लिम देशों से समर्थन हासिल करने की कोशिश कर रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 57 देशों के संगठन OIC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, ने पाकिस्तान को समर्थन देने की बात कही है। हटा दीजिए आप हम अभी आतंक से लड़ना है, हमको आतंकिस्तान यानी पाकिस्तान से लड़ना है, और पाकिस्तान 57 देशों के बीच कश्मीर को उठा रहा है और 57 देश उसको समर्थन कर रहे हैं। यह सच बताना राष्ट्रद्रोह नहीं है। आंखें पट्टी अगर आप आंख पे बांध लें और सोचें आपको कोई नहीं देख रहा है, तो इससे ज्यादा गफलत हो ही नहीं सकती है। आप किसी को नहीं देख रहे हैं, पूरी दुनिया आपको देख रही है, तो आंख पर पट्टी नहीं बांधेंगे हम। ये सच आप देखें। अब इसके बाद अगला सच, ये कड़ी है, एक एक देख लीजिए, तब भाव के पास जाएंगे। ये पूरा सीक्वेंस समझना जरूरी होगा। नेक्स्ट दिखाइए, नेक्स्ट लाइए, फटाफट लाइए स्क्रीन पर। अब देखिए आगे और समझिए भारत कहां पर है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि भारत अब दुनिया भर में टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग पर नजर रखने वाली संस्था FATF में पाकिस्तान को फिर से ग्रे लिस्ट में शामिल कराने के लिए का सदस्य है। इससे भारत को पाकिस्तान की गतिविधियों पर वैश्विक मंच पर आपत्ति जताने का औपचारिक अधिकार मिल जाता है। एक तो भारत कहां पाकिस्तान को 5 घंटे में नक्शे से मिटाना था, पाकिस्तान को हमेशा के लिए सबक सिखाना था कि आइंदा पाकिस्तान आंख नहीं उठाएगा हमारी धरती की तरफ। कहां पा गए? FATF में ग्रे लिस्ट में डलवाएंगे, ग्रे लिस्ट में डलवाएंगे। ये कैसा मुद्दा हल्का करने की कोशिश है। रोम निकाल करके बाल मूछ निकाल दो, क्या मुद्दा हल्का हो जाएगा? ग्रे लिस्ट में डलवाना 2018 से 23 तक था, 22 तक। अगर इससे कुछ बनना बिगड़ना होता तो 18 से 22 5 साल में तो पाकिस्तान खत्म हो गया होता ना भाऊ। ये पॉइंट्स में अभी आपके पास खत्म हो गया होता। ये फिर ग्रे लिस्ट में डलवाएंगे। क्या करेंगे? IMF को, भाई साहब उनको पैसा मत दीजिए। 9 मई को मीटिंग है। जो मैंने कहा कि अमेरिका भी खेल रहा है, और खेल नहीं रहा है, खिलवाड़ कर रहा है अमेरिका। ये अमेरिका कभी विश्वास पात्र नहीं है। ये सबसे दगाबाज देश है। इसने अफगानिस्तान से लेकर के और दुनिया के अलग अलग मुल्कों में कहां क्या स्थिति की है, किसको कितना धोखा दिया, इराक, अफगानिस्तान, तमाम उदाहरण। अब बाकी बार कहां से होती है? शब्दों पर जाना, ये इंटरनेशनल डिप्लोमेसी है। ये गोदी मीडिया का एंकरानियों का तमाशा नहीं है मदारी। अभी नहीं रुका है खेल भाऊ, अभी नहीं रुका है। आज मैं थोड़ा सा वक्त ले रहा हूं इसलिए कि बहुत जरूरी है सीक्वेंस को समझना। आया नहीं सामने। मैं 2-3 बातें ये डिस्कस करना चाहता हूं कि देखिए, अभी तक ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की क्या हैसियत है, न पिद्दी का शोर हुआ। अभी 3 ही दिन एक खबर छपी कि वहां बिजली 39 रुपए पर यूनिट मिल रही है, दूध शायद 200-300 रुपए किलोमीटर, तेल का शायद 1000-1100 रुपए का 1 लीटर, या मैं थोड़ा, लेकिन वो 3-4 आंकड़े दिए गए थे। ये भी बताया जा रहा है कि वहां के लोग भीख मांगने पर उतारू हैं, चीन की कृपा पर निर्भर है। तो इतने कमजोर आदमी से लड़ने में 10 दिन लग गए हमको। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर इस आशंका को इनकार नहीं कर सकते कि पड़ोस में बैठा चीन, जिसकी विस्तारवादी नीति है। हमले के बाद से भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है, लेकिन इस हमले के 10 दिन के बाद भी एक सवाल का जवाब नहीं मिला है कि बेगुनाहों की हत्या करने वाले आतंकवादी कहां गायब हो गए। पाकिस्तान की फौज भारत की एक एक गतिविधि पर नजर रख रही है, इसलिए पाकिस्तान की हालत और पतली होती जा रही है। पाकिस्तानी फौज ने बॉर्डर एरिया पर तैनाती बढ़ा दी है। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में जो लोग लाइन ऑफ कंट्रोल के पास रहते हैं, उनको हुक्म दिया गया कि वो अपने यहाँ कई दिनों का खाना और पीने का पानी स्टोर कर लें, क्योंकि जंग कभी भी शुरू हो सकती है। POK के मदरसों को पहले खाली कराया जा चुका है। इसके अलावा पाकिस्तान रोजाना किसी न किसी नई नेवल या फिर एयर एक्सरसाइज का नोटिफिकेशन जारी कर रहा है। पाकिस्तान ने अपने नॉर्दर्न और सदर्न एरियाज को नो फ्लाई जोन घोषित कर दिया है। बलूचिस्तान में मिसाइल टेस्ट का ऐलान किया है। पाकिस्तान नेवी ने अरब सागर में अपनी एक्सरसाइज का टाइम बढ़ा दिया है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी अपने जवानों का हौसला बढ़ाते हुए घूम रहे हैं। आज जनरल आसिम मुनीर ने कोर कमांडर्स की मीटिंग की। इस मीटिंग में कोर कमांडर से जनरल मुनीर ने कहा कि भारत
पाकिस्तान के खिलाफ कभी भी जंग छेड़ सकता है। होशियार रहने की जरूरत है। पाकिस्तान से देखिए हिंदुस्तान के भीतर की जो स्थिति है। अब मैं सीधे आपके पास आते हुए लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद जी, कल खुद गृह मंत्री अमित शाह की ओर से कहा गया था कि इस देश की इंच इंच भूमि पर से आतंकवाद को पूर्ण रूप से समाप्त करने का हमारा संकल्प है, वो सिद्ध होकर रहेगा और चुन चुन कर सबको जवाब दिया जाएगा। लेकिन सवाल यह भी पूछा जा रहा है लेफ्टिनेंट शंकर प्रसाद जी कि क्या देर हो रही है? आज 10 दिन बीत चुके हैं, देश के भीतर जो उबाल है इतना समय क्यों लग रहा है? यह सवाल लोगों के जेहन में है। ये तो हमारा भी सवाल है जी। मैं बताता हूं आपको। सबसे पहले तो आपने पहले दफा मुझे काट दिया था, मैं ये बता दूं दोबारा कि मेन टारगेट्स कहां हैं। मेन टारगेट्स है एलईटी का हेडक्वार्टर और जैश ए मोहम्मद। बहुत शुक्रिया चित्रा। सबसे पहली बात तो ये कि ये टचडाउन था आज, और मुझे तो एक भी जहाज आपका लैंड करता यहाँ पे दिखाई नहीं दिया। उसकी रीजन ये है कि आपके ना तो पायलट्स इस काबिल हैं कि वो यहाँ पर लैंड कर सकें अपने जहाज, और ना ही वो इस काबिल हैं कि वो हमारा मुकाबला कर सकें। मैं एक और आपको इन्फॉर्मेशन आपने वो जनरल साहब की पूरी गुफ्तगू सुनी। जरा 2 मिनट अपने अंदर इतनी जुर्रत पैदा करो, जरूरत नहीं है। 2 मिनट की जुर्रत पैदा करो कि बात सुन लो। हाँ, बोलिए 2 मिनट की अपने अंदर थोड़ी सी जुर्रत पैदा करें, गुफ्तगू बात सुना करें। बाद में उसको बेशक आप उसके अगेंस्ट आर्ग्यूमेंट दें, सुना करें कम से कम। दूसरा मैं अब आपको बताऊं, ये जो आप लोगों के रफाइल्स है ना, जो आप लोगों के जो रफाइल्स हैं, जिनके हवाले से अभी आप लोग फिर फ्रांस के साथ कांटेक्ट में हैं और वो सोर्स कोड्स आपको नहीं दे रहे, आप लोगों के रफाइल्स इस वक्त खिलौना है सिर्फ, जिसके साथ बच्चे खेल सकते हैं। क्या बात इससे ज्यादा कुछ नहीं। लेना शुरू कर दिया है। क्या सिंधु का पानी, उस बारे में अनाउंसमेंट करने के बाद कि हम अब उस संधि को नहीं मानेंगे, क्या यहां से नागरिकों की विदाई के बाद क्या अपनी स्ट्रैटेजी को लगातार और फाइन ट्यून बैठक दर बैठक करने के बाद प्रतिशोध की स्थिति क्या शुरू हो गई है, या वो घड़ी आने वाली है? अभी के माहौल का किस तरीके से इसको एनालाइज किया जाना चाहिए? पाकिस्तान हमसे पहले कैसे कह रहा है? जैसे कि आपने देखा इस वीडियो में, अगर आप भारतीय मीडिया का रिएक्शन देखना और सुनना पसंद करते हैं पाकिस्तान पॉलिटिक्स और पाकिस्तान के हवाले से, तो इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें, ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो आए आपके पास फौरन नोटिफिकेशन आ सके और आप वीडियो देख सकें। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और टिकटॉक पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।